हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द लर्निंग एडू में। दोस्तों, इस वीडियो में रुक्मणी बुक की चैप्टर वाइज जो सॉल्यूशन चल रहा था उसका आज पार्ट नंबर 2 होने वाला है। ये पार्ट नंबर फर्स्ट में करा चुका हूँ। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पार्ट फर्स्ट का लिंक है, वह जाके देख लीजिएगा। और यह पार्ट 2 होने वाला है। आज इसमें 100+ क्वेश्चंस देखने वाले हैं, तो शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आप लोग को कैसा लग रहा है। अगर आप लोग रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस बुक को एक बार कंप्लीट करके जरूर जाइएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलने वाला है रेलवे के एग्जाम में, जैसे एएलपी टेक्नीशियन, जेई, आरपीएफ, ग्रुप डी, एनटीपीसी, कोई भी एग्जाम हो रेलवे का, इससे क्वेश्चंस बाहर आप लोग का नहीं जाने वाला। चलिए तो फिर अब स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन रहा, निम्न में से कौन सा पशु ऊतक का प्रकार नहीं है? निम्न में से कौन सा पशु ऊतक का प्रकार नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका मेरिस्टेमेटिक ऊतक। यह एक पशु ऊतक का प्रकार नहीं है, जबकि त्वचीय ऊतक, संयोजी ऊतक और पेशीय ऊतक यह पशु ऊतक के प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पौधे में पादप काय के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जल एवं अन्य पदार्थों के संवहन हेतु विशिष्ट ऊतक मौजूद होते हैं? विशिष्ट ऊतक मौजूद होते हैं तो यह मर्सीलिया। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी पौधे में पादप काय के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जल एवं अन्य पदार्थों के संवहन हेतु विशिष्ट ऊतक मौजूद होते हैं तो मर्सीलिया। ऑप्शन डी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल उपकला डैश होती है? सरल उपकला डैश होती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक कोशिका के बराबर मोटी होती है। सरल उपकला एक कोशिका के बराबर मोटी होती है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, एडिपोज एडिपोज ऊतक डैश को संग्रह करते हैं? एडिपोज ऊतक डैश को संग्रह करते हैं तो राइट आंसर हो जाएगा वसा को संग्रह करते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेड्रोन डैश के भाग हैं? डेड्रोन डैश के भाग हैं तो राइट आंसर हो जाएगा न्यूरॉन के। यह किसके भाग है? न्यूरॉन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसपेशियों में थकान डैश के संचय की वजह से होती है? मांसपेशियों में थकान डैश के संचय की वजह से होती है तो राइट आंसर हो जाएगा लैक्टिक के अम्ल के बढ़ जाने के कारण मांसपेशियों में थकान महसूस होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में कौन सा ऊतक पानी का संवाहन करता है? पौधों में कौन सा ऊतक पानी का संवाहन करता है तो राइट आंसर हो जाएगा जाइलम। पौधों में कौन सा ऊतक पानी का संवहन करता है तो जाइलम करता है। नेक्स्ट है, सर्कोलेमा सर्कोलेमा वह झिल्ली है जो डैश को कवर करती है। सर्कोलोमा वह झिल्ली है जो डैश को कवर करती है तो यह मांसपेशीय तंतु को कवर करती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश रेशेदार संयोजी ऊतक है जो जोड़ों में हड्डियों को जोड़ता है? डैश रेशेदार संयोजी ऊतक है जो जोड़ों में हड्डियों को जोड़ता है तो राइट आंसर हो जाएगा स्नायु। ऑप्शन वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा ऊतक प्रचुर मात्रा में वसा संग्रहित करता है? इनमें से कौन सा ऊतक प्रचुर मात्रा में वसा संग्रहित करता है तो राइट आंसर हो जाएगा वसा ऊतक। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या स्थायी ऊतक का एक प्रकार नहीं है? निम्न में से क्या एक स्थायी ऊतक का प्रकार नहीं है तो राइट आंसर हो जाएगा इंटरकैलोरी मेरिस्टेटम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पौधों के ऊतकों में अनियमित आकार की पतली कोशिका भित्ति वाली कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनका उपयोग सामान्यतः भोजन संग्रहण के लिए किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन से पौधों के ऊतकों में अनियमित आकार की पतली कोशिकाएं भित्ति वाली कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनका उपयोग सामान्यतः भोजन संग्रहण के लिए किया जाता है तो राइट आंसर हो जाएगा पेरेन्काइमा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊपरी और निचली एपिडर्मी के बीच पाए जाने वाले ऊतक कहलाते हैं? ऊपरी और निचले एपिडर्मी के बीच पाए जाने वाले ऊतक क्या कहलाते हैं तो राइट आंसर हो जाएगा मेसोफिल कहलाते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक द्विबीजपत्री की ऊपरी और निचली बाहरी त्वचा के बीच पाया जाने वाला ऊतक क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है मेसोफिल कहलाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ऊतक विज्ञान कहा जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में तनों और जड़ों का आकार किस ऊतक के कारण बढ़ता है? पौधों में तनों और जड़ों का आकार किस ऊतक के कारण बढ़ता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यह शीर्षस्थ विभाज्य है, यानी कि एपिकल मेरिस्टेमिक। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में तनों के छल्ले के निर्माण और जड़ों की वृद्धि में कौन सा ऊतक सहायक होता है? पौधों में तनों के छल्ले के निर्माण और जड़ों की वृद्धि में कौन सा ऊतक सहायक होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा लेटरल मेरिस्टेट्स। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप ऊतक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पादप ऊतक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक विभेजोतक ऊतक और एक स्थायी ऊतक। पादप ऊतक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है विभेजोतक ऊतक और एक स्थायी ऊतक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश सामान्य स्थायी ऊतक नहीं है। डैश सामान्य स्थायी ऊतक नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा जाइलम। यह जटिल ऊतक है, स्थायी ऊतक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश ऊतक न्यूरॉन से बना होता है जो आवेग प्राप्त करते और संचालन करते हैं। डैश ऊतक न्यूरॉन से बना होता है जो आवेग प्राप्त करते हैं और संचालन करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा नर्वस। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें मृदु पेशी ऊतक होते हैं? निम्नलिखित में से किसमें मृदु पेशी ऊतक होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पाचन तंत्र और धमनी में मृदु पेशी ऊतक होते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरेन्काइमा एक ऊतक है जो भोजन को स्टोर करने में डैश की मदद करता है। पेरेन्काइमा एक ऊतक है जो भोजन को स्टोर करने में डैश की मदद करता है। तो यह है पौधों की। पेरेन्काइमा एक ऊतक है जो भोजन को स्टोर करने में पौधों की मदद करता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न समूह में से भिन्न ऊतक का चयन करें। निम्न समूह में से भिन्न ऊतक का चयन करें, तो राइट आंसर हो जाएगा पेशीय ऊतक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संयोजी में कौन संयोजी ऊतक नहीं है? निम्नलिखित संयोजी में कौन संयोजी नहीं ऊतक नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेशी ऊतक एक संयोजी ऊतक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन कोशिकाएं के समूह को जिनकी उत्पत्ति संरचना समान होती है और जो एक विशेष कार्य करने के लिए विशेषता प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए शरीर में मांसपेशियों की कोशिकाएं उन मांसपेशियों को बनाती हैं जो शरीर की गति से संबंधित है, वो क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऊतक कहते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश ऊतक में मेरिस्टेक्स होते हैं और कोशिकाएं मैट्रिक्स में सन्निहित होती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संयोजी ऊतक में मैट्रिक्स होते हैं और कोशिकाएं मैट्रिक्स में सन्निहित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रेटिफाई स्कैब्यूलस एपिथेलियम किसमें मौजूद है? तो राइट आंसर हो जाएगा त्वचा में मौजूद होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयोजी ऊतक डैश से निकलते हैं। संयोजी ऊतक डैश से निकलते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा यह मध्य जननत स्तर यानी कि मोसोडर्म से निकलते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बसा ऊतक इनमें से किसमें उपस्थित होते हैं? बसा ऊतक इनमें से किसमें उपस्थित होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा सबक्यूटेनियस लेयर में उपस्थित होते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अब तुचनीय परत में किस प्रकार के ऊतक मौजूद हैं? अब तुचनीय परत में किस प्रकार के ऊतक मौजूद हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बासीय। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। पेट एक है, पेट एक क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा अंग है। पेट एक अंग है, ऑप्शन सी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त और हड्डियां डैश के उदाहरण हैं। रक्त और हड्डियां डैश के उदाहरण हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा संयोजी ऊतक के उदाहरण है रक्त और हड्डियां। नेक्स्ट है संदेशों को संचालित करने के लिए तंत्रिका ऊतकों का कार्य है। संदेशों को संचालित करने के लिए तंत्रिका ऊतकों का कार्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा पूरे शरीर में, पूरे शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश ऊतक संवाहन पुल बनाते हैं। डैश ऊतक संवाहन पुल बनाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा जाइलम और फ्लोएम बनाते हैं संवाहन पुल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है रेगिस्तानी पौधों की बाहरी त्वचा एपिडर्मिस में डैश की एक मोटी परत मुलायम परत होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका क्यूटिन की होती है। रेगिस्तानी पौधों की बाहरी त्वचा एपिडर्मिस में क्यूटिन की एक मोटी मुलायम परत होती है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थायी ऊतक। स्थायी ऊतक डैश ऊतक से प्राप्त होते हैं। तो यह मेरिस्टेमेटिक ऊतक से प्राप्त होते हैं। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है झरीदार पेशियां डैश होती हैं। झरीदार पेशियां डैश होती हैं। तो यह अनाविक होती हैं। झरीदार पेशियां अनाविक होती हैं। नेक्स्ट है पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 3 प्रकार के होते हैं। पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक पशु ऊतक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक पशु ऊतक नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा मेरिस्टेमेटिक ऊतक। यह एक पशु ऊतक नहीं है। नेक्स्ट है वृक्षों में सामग्री के परिवहन में सहायक ऊतकों को क्या कहा जाता है? वृक्षों में सामग्री के परिवहन में सहायक ऊतकों को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा संवहनी ऊतक कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश ऊतक पौधों में भोजन का परिवहन करता है। डैश ऊतक पौधों में भोजन का परिवहन करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्लोएम। डैश ऊतक पौधों में भोजन का परिवहन करता है। तो फ्लोएम करता है। फ्लोएम ऊतक पौधों में भोजन का परिवहन करता है। नेक्स्ट है ऊतक जो पौधों को कठोर और मजबूत बनाता है उसे कहा जाता है। ऊतक जो पौधों को कठोर और मजबूत बनाता है उसे कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? उसे स्क्लेरेनकाइमा कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरेखित पेशियां डैश में होती हैं। आरेखित पेशियां डैश में होती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा एकाक कोशीय। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश की कोशिकाएं कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती हैं। डैश की कोशिकाएं कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा स्थूलकोण ऊतक यानी कि कोलेनकाइमा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश न्यूनतम आधात्री मैट्रिक्स वाला एक संयोजी ऊतक है। तो यह कौन सा ऊतक है? तो यह है स्नायु। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मनुष्य में जो मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाला ऊतक क्या कहलाता है? मनुष्य में जो मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाला ऊतक क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है कंडारा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य का हृदय कार्डियक मांसपेशी फाइबर से बना होता है क्योंकि यह अनैच्छिक और न थकने वाले हैं। अनैच्छिक और न थकने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जाड़े मिट्टी से पानी को अवशोषित करती है। जड़ें मिट्टी से पानी को अवशोषित करती हैं किंतु प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा ऊतक पानी को पत्तियों तक पहुंचाता है? कौन सा पहुंचाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दारू यानी कि जाइलम। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानवों में कोई एक मांसपेशी ऊतक सारे समय बिना थके सिकुड़ने और फैलने में समर्थ हैं। ये कौन सा मांसपेशी रेशा है? यह कौन सा मांसपेशी रेशा है? तो यह कार्डिक। ऑप्शन सी राइट आंसर
हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न चित्र में फर्स्ट और सेकंड दोनों ही पौधों में पाए जाने वाले घनत्व को यानी कि स्कीर्ण कायिमा को दर्शाते हैं, फिर भी उनकी संरचनाएं अलग क्यों हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, अनुप्रस्थ कट और अनुदैर्घ्य कट। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस उद्योग में धावन सोडा का उपयोग नहीं किया जाता? इनमें से किस उद्योग में धावन सोडा का उपयोग नहीं किया जाता? तो राइट आंसर हो जाएगा सौंदर्य प्रसाधन में नहीं किया जाता। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। इनमें से कौन सा ऊतक त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच पाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, वसा ऊतक। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से, निम्न में से किस प्रकार के उपकला ऊतक फेफड़ों की कोशिकाओं के अस्तर का निर्माण करते हैं? अस्तर का निर्माण करते हैं, अस्तर का निर्माण करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, सल्की। किस प्रकार के उपकला ऊतक फेफड़ों की कोशिकाओं के अस्तर का निर्माण करते हैं? तो यह सल्की। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ऋतु में जड़ या तने के ऊतकों में संग्रहित शर्करा का स्थानांतरण उन कलिकाओं में होता है जिन्हें पादपों में वृद्धि के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा बसंत। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऊतक बिर्भक नलिकाओं की भित्तियों का निर्माण करता है? निम्न में से कौन सा ऊतक बिर्भक नलिकाओं का निर्माण करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपकला ऊतक। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा ऊतक की मरम्मत में मदद करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा एरिओलर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा संग्रहित करने वाले ऊतक को डैश कहा जाता है? वसा संग्रहित करने वाले ऊतकों को डैश कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा वसामय ऊतक कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस प्रकार की कोशिकाएं पादपों में संवहनी ऊतक का भाग नहीं होती? इनमें से किस प्रकार की कोशिकाएं पादपों में संवहनी ऊतक का भाग नहीं होती? तो राइट आंसर हो जाएगा कोलिन काइमा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्राणी ऊतक में चपटी कोशिकाएं होती हैं? निम्न में से किस प्राणी ऊतक में चपटी कोशिकाएं होती हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, सल्की उपकला में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कटी हुई टहनी को रंगीन पानी में रखा जाता है जैसे कि नीचे दिए गए चित्र में दिखाया गया है। कुछ घंटों के बाद जब टहनी हटा दी जाएगी तो वह कैसी दिखेगी? रंगीन ऊतक कहाँ पाया जाता है? रंगीन ऊतक कहाँ पाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, चित्र फर्स्ट की तरह। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभेजोतक ऊतक कोशिकाओं में निम्न में से क्या अनुपस्थित होती है? विभेजोतक ऊतक कोशिकाओं में निम्न में से क्या अनुपस्थित होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रसधनी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन पोषण तथा पाचन से। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक गुर्दे की पथरी का निर्माण कराने वाला सर्वाधिक सामान्य यौगिक है? निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक गुर्दे की पथरी का निर्माण कराने वाला सर्वाधिक सामान्य यौगिक है? तो राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्जेलेट। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, गाजर कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में किस तरह का भोजन जाता है? प्रक्रिया के दौरान आहार नली में किस तरह का भोजन जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, अंतग्रहण यानी कि इंजेक्शन की तरह का भोजन जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन में मदद करने के लिए शरीर में कौन सा एसिड का प्रयोग किया जाता है? पाचन में मदद करने के लिए शरीर में कौन सी एसिड का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या है? विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या है?
तो एक अच्छा स्रोत है गाजर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है। भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका कैलोरीज में मापा जाता है। नेक्स्ट है दूध के समान रूप से वितरित रहने के लिए दूध में बासी वसा गोलिकाओं के आकार साइज को कम करने की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है ह्यूमनाइजेशन कहा जाता है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक परजीवी के रूप में पौधों से पोषण प्राप्त करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक परजीवी के रूप में पौधों से पोषण प्राप्त करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका कसकुटा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हम भोजन ग्रहण करते हैं उससे प्राप्त हुई कुछ ऊर्जा किस में संग्रहित होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ग्लाइकोजन में संग्रहित होती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाचन के अंत में जारी ऊर्जा का रूप कौन सा होता है। पाचन के अंत में जारी ऊर्जा का रूप कौन सा होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा छोटी आंत में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कोशिकाएं हैं निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा राइबोसोम को कहा जाता है प्रोटीन की फैक्ट्री। नेक्स्ट है ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरुवेट में विघटन कहाँ होता है, तो कोशिका द्रव्य में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्जा उत्पाद के दौरान हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है तो 6 कार्बन अणु डैश कार्बन अणु में परिवर्तित हो जाते हैं, तो यह 3 में परिवर्तित हो जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण में 4 इवेंट से एक डैश का निर्माण होता है। प्रोटीन संश्लेषण में 4 इवेंट से एक डैश का निर्माण होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा mRNA की प्रति का निर्माण होता है। बढ़ते हैं आगे। शाकाहारियों को डैश को पचाने के लिए लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। शाकाहारियों को डैश को पचाने के लिए लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा बसा को पसाने के लिए। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला ऊतक कौन सा है, प्लेसेंटा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मानव पाचन तंत्र में डैश से पित्तरस का स्राव होता है। मानव पाचन तंत्र में डैश से पित्तरस का स्राव होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा यकृत। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पाचन के दौरान पित्त की भूमिका डैश होती है। पाचन के दौरान पित्त की भूमिका डैश होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा वसा का पायसीकरण। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लार ग्रंथियों से डैश एंजाइम स्रावित होता है। लार ग्रंथियों से डैश एंजाइम स्रावित होता है, एमाइलेज और टाइलेन नामक एंजाइम लार ग्रंथि से स्रावित होता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा मानव आहार नली का भाग नहीं है। निम्न में से कौन सा मानव आहार नली का भाग नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा वायु कोशिका। यह मानव आहार नली का भाग नहीं है। मनुष्य में पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा है। मनुष्य के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट है लार में डैश एंजाइम होता है। लार में डैश एंजाइम होता है, तो एमाइलेज एंजाइम होता है लार में, और टाइलेन। इनमें से कौन सा पदार्थ तंबाकू में मौजूद होता है। तंबाकू में होता है निकोटीन। तंबाकू में क्या होता है, निकोटीन होता है। नेक्स्ट है विटामिन के का मुख्य कार्य है। विटामिन के का मुख्य कार्य है, तो यह डैश से संबंधित होता है। विटामिन के का मुख्य कार्य है, तो यह डैश से संबंधित होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा खून के जमने से संबंधित होता है विटामिन के। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा विटामिन के की कमी का कारण होता है। विटामिन के की कमी का कारण होता है रक्त के थक्के जमने की विफलता। रक्त के थक्के जमने की विफलता। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा आपको विटामिन सी की बड़ी आपूर्ति प्रदान करता है। विटामिन सी की बड़ी आपूर्ति प्रदान करता है खट्टे फल। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है विटामिन बी का सबसे समृद्ध स्रोत है। विटामिन बी का सबसे समृद्ध स्रोत है तो अनाज। विटामिन बी का सबसे समृद्ध स्रोत है अनाज। नेक्स्ट है लैंगरहैंस के आइलेट्स किस मानव अंग में पाए जाते हैं। मानव के किस अंग में पाए जाते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, यह अग्नाशय में
पाए जाते हैं। डैश की कमी से स्कर्वी का कारण बनती है, स्कर्वी का कारण बनती है विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी। नेक्स्ट है भोजन में डैश की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए आयोडीन का उपयोग किया जाता है। आयोडीन का उपयोग किया जाता है तो स्टार्च भोजन में स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए आयोडीन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। विटामिन सी का प्राकृतिक स्रोत इनमें से कौन सा है? तो विटामिन सी का इनमें प्राकृतिक स्रोत कौन सा है? इनमें से सभी, सेब, अमरूद, पालक सभी हैं प्राकृतिक स्रोत। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है तो यह गाजर में पाया जाता है। नेक्स्ट है कौन सा पोषक तत्व भंजन के पश्चात अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है वसा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रक्त के उचित स्कंदन यानी क्लॉटिंग के लिए निम्नलिखित में से किस विटामिन की आवश्यकता होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के की। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे आहार में मौजूद हरी और पीली सब्जियां ज्यादातर हमें भोजन के रूप में कौन सा तत्व प्रदान करती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा पोटेशियम। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे आहार में मौजूद अनाज, नट्स, चॉकलेट ज्यादातर कौन सा तत्व प्रदान करते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा तांबा प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पित्त डैश द्वारा स्रावित होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यकृत के द्वारा स्रावित होता है। पित्त किसके द्वारा स्रावित होता है? यकृत के द्वारा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में कौन सा अंग पित्तरस यानी बाइल जूस का उत्पाद करता है? बाइल जूस का उत्पाद करता है यकृत। बाइल जूस का उत्पाद करता है यकृत। तो यह थे 100 क्वेश्चन। यह पार्ट 2 था बायोलॉजी का। वीडियो आप लोग को कैसे लगा, आप लोग कितने क्वेश्चन सही कर पाए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यह सीरीज आप लोग की कंटिन्यू चलने वाली। इस बुक को आप लोग सबसे पहले बायोलॉजी कंप्लीट करेंगे, फिर इसके बाद केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स लास्ट में कंप्लीट करने वाले हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक अभी कर दीजिएगा। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम जुड़ जाइएगा, वहाँ इसका पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।